हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। और रिसेंटली इंडिया में काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न हम इस लेक्चर में समझेंगे। प्लस क्या प्रिवेंशन, क्या सॉल्यूशन है इसके लिए, वो भी समझेंगे। किस तरह की स्कूटर में फायर हो जाता है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। और क्यों हो जाता है, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके लिए, ये आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ई स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो परचेज़ करें लोग, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो इसी वजह से ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों के पास होती भी है इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से बचाव किया जाए, क्यों इसमें आग लग जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम साथ में समझेंगे लिथियम आयन बैटरी क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है लिथियम आयन बैटरी पर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, काफी सारे रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं इंडिया में, जिनमें क्या हुआ है कि फायर कैच कर लिया है इलेक्ट्रिक स्कूटर ने, मतलब उनमें आग लग गई है और जलने लगे हैं, धुआं निकलने लग गया है उनसे। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ लोकल ब्रांड्स का ही नहीं है, जो फेमस ब्रांड्स है ना, उनकी स्कूटर में भी, जैसे ओला हो गया, ओकिनावा हो गया, और लोकल ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो जितेंद्र ईवी, तो इन सब जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इनमें आग लग गई है, धुआं निकलने लगा है। ये कब निकलता है, तो चार्जिंग के टाइम पर भी, अगर आप चार्ज कर रहे हो अपनी स्कूटर को तो उससे उस टाइम पर भी उसमें फायर हो जाता है। या फिर वो मूव कर रही है, कहीं आप उससे जा रहे हो, या वो नॉर्मल खड़ी हुई है तो भी उसमें आग लग रही है। अब ये सोचने वाली बात है कि नॉर्मल खड़ी हुई है तो भी आग लग रही है, चार्ज कर रहे हैं तो, या आप कहीं जा रहे हैं तो, इससे तो जान का रिस्क भी हो सकता है। तो ये पता होना चाहिए कि किस तरह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे काफी सारी न्यूज आई हैं इससे रिलेटेड। 20 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जितेंद्र ईवी के, जिसमें नासिक में इनमें आग लग गई है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इसके अलावा तमिलनाडु में भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्मोक हुआ, मतलब कि धुआं निकलने लगा उससे। ठीक है, फोर्थ इंसिडेंट था 3 वीक्स में। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो ट्रक लोड ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर कैचेस फायर। ठीक है, तो इतनी आग लग गई। और ईवी स्कूटर्स डिबेट इंडिया में, तो यहाँ पे इसके बारे में भी जानेंगे। मल्टीपल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पे बात की गई है थर्मल रनअवे की, तो हम यहाँ पे ये थर्मल रनअवे क्या होता है ये भी समझेंगे इस लेक्चर में। तो ये तो हो गई काफी सारी न्यूज इससे रिलेटेड। आप देख सकते हो इस तरह से, देखिए इसमें आग लग गई है, ये स्कूटर है और इसमें धुआं निकलने लगा। ओके, तो इस तरह से इनमें आग लग रही है। अब बात करते हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले आपको ई स्कूटर के बारे में पता होना चाहिए। तो उसमें अगर हम मेजर पार्ट्स की बात करें तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लिथियम आयन बैटरी। मतलब उसमें बैटरी लगी होती है जो लिथियम आयन की होती है, उसमें लिथियम आयन होता है, Li। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको ये सब पता होगा। ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल पता होगा, तो लिथियम आपको प्रॉपर पता ही होगा। ठीक है, आपका हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम ही आता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। ओके, बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होता है, आपको ये भी पता है। इसको अगर आप नॉर्मल रख दो तो आग पकड़ लेगा, नॉर्मल रह ही नहीं सकता, आग पकड़ लेता है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये काफी ज्वलनशील होते हैं, लेकिन इसमें से जो लिथियम होता है ना, ये तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। ओके, और हाइड्रोजन और हीलियम तो बहुत ही ज्यादा होता है, आप न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह देखते हो। तो अगर हम लिथियम की बात करें तो ये आपका आग पकड़ लेता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरीज है जो कि इन इलेक्ट्रिक स्कूटर का पावर सोर्स होती है। मतलब यहीं से आप इसको पावर दोगे, जैसे आपके मोबाइल में बैटरी होती है, सेम उसी तरह से आपकी स्कूटर में बैटरी होती है। मोबाइल में बैटरी से आप मोबाइल चलाते हो, अगर आप उसको ओवर चार्ज करोगे तो भी वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से ये लिथियम आयन बैटरी है, इनको अगर ओवर चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज ओवर डिस्चार्ज करते हैं तो ये खराब हो जाती है। तो किस तरह से खराब होती है वो भी समझेंगे। ओके, यहाँ पे एक होती है इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर किस लिए लगी होती है, मोटर का काम क्या होता है, एनर्जी को कन्वर्ट करना है। कौन सी एनर्जी को, जिससे आप चार्ज कर रहे हो। जैसे आप चार्ज कर रहे हो तो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तभी तो वो मोटर चल पाएगी। चलाने के लिए क्या चाहिए, आपको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। और आप यहाँ पे लाइट से क्या ले रहे हो, चार्जर के थ्रू जब आप चार्ज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहे हो, तो उसके लिए एक मोटर चाहिए होगी। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे कि आपके जो व्हील्स हैं वो रोटेट होते हैं, पहिए चलते हैं जिससे। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है इसमें, बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये बैटरी को मैनेजमेंट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी होता है, मतलब इसको किस तरह से मैनेज करेगा ये। तो ये बैटरी को मैनेज करने के लिए होता है, प्रॉपर्ली मैनेज करता है, एफिशिएंटली मैनेज करता है इसको।
इसके बाद बैटरी गर्म हो गई, हीट हो गई, ठीक है, जब आप इसको चार्ज करोगे तो ये हीट हो जाती है, तो फिर ये खुद को नॉर्मल कंडीशन में ला पाए इसके लिए इसमें कूलिंग सिस्टम लगा होता है। तो जो बैटरी है उसको कूल डाउन करने के लिए होता है। हीट बहुत ज्यादा अगर हीट हो जाएगी तो फट जाएगी, तो उसको कूल डाउन करने के लिए क्या होता है, कूलिंग सिस्टम लगा होता है। जैसे हमारा मोबाइल भी अगर हम चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के टाइम पर क्या होता है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा देर तक चला लेते हो तो गर्म हो जाता है, फिर वो अपने आप ठंडा होता है, ठीक है। तो इसमें भी एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है। ओके, उसके बाद इसका बॉडी फ्रेम होता है, जो ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको बॉडी फ्रेम बोलेंगे, तो पूरा जिस पे बैठ सकते हो आप, वो सब कवर करने के लिए जो लगा हुआ होता है, ठीक है। ये इसका मतलब सिर्फ कवर करना ही नहीं है, इसके अलावा ये इसलिए भी बनाया जाता है कि फिजिकल डैमेज वगैरह भी कम हो, ठीक है। तो कवर इसलिए किया जाता है फिजिकल डैमेज वगैरह हो, ठीक है, मतलब वो बेसिकली कम हो, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ दिखने के लिए अच्छा हो। ओके, अब बात आती है कि ये तो हमने इसके पार्ट समझ लिए, इन पार्ट्स में ही कोई प्रॉब्लम होगी तब जाके आपकी इसमें स्कूटर में आग लगेगी, ठीक है। तो कॉजेज क्या है फायर के, ये हम समझ लेते हैं। जो रिचार्जेबल बैटरी है जिनमें रिचार्ज करते हैं हम, जिनको चार्ज करते हैं, तो बेसिकली ये जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं स्कूटर में, वो ही प्राइमरी सोर्स है फायर का, उसी वजह से आग लगती है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये रिचार्जेबल बैटरी में आप कौन सी यूज कर रहे हो, लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहे हो। जनरली मोस्ट पॉपुलर चॉइस होती है लिथियम आयन बैटरी। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट होती है, पहली चीज तो हम स्कूटर में चाहते हैं कि ज्यादा हमें वेट ना उठाना पड़े, ठीक है, हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद है रिलेटिवली अफोर्डेबल होती है ये, मतलब कि कम प्राइस में मिल जाती हैं। तीसरी चीज ये कि इसको चार्ज करने के बाद ज्यादा ड्यूरेशन तक आप चला सकते हो, ठीक है, तो चार्ज करके ज्यादा टाइम तक आप चला सकते हो। ये अच्छी चीज है कि आपको बार बार बीच बीच में 1-1 किलोमीटर पे रुकना नहीं पड़ रहा है, एक बार चार्ज किया और आराम से चल जाएगी। ओके, दूसरी इसके बाद आता है एनवायरनमेंट का टॉपिक। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एक हमारे सामने एनवायरनमेंट बहुत बड़ा एक डिस्कशन का पार्ट है कि भाई हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल हम यूज कर रहे हैं, उससे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, उससे आपकी हीट वेव्स वगैरह आ रही हैं, आप देख रहे हो अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, तो ये सब चीजें, मौसम खराब हो जाता है, कभी भी बारिश कभी भी गर्मी, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि भाई एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजें यूज करें, ठीक है, जिससे कि हम लॉन्ग अपना जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, वो सब चीजें ना करें, ठीक है। तो बेसिकली ये टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करने के लिए हम एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजों का यूज किया जाए, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एनर्जी डेंसिटी, इसकी ज्यादा है, एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसी वजह से इन सब चीजों की वजह से हम लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं, लिथियम आयन बैटरी। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। अब लिथियम आयन बैटरी में जो मैंने आपको पार्ट्स बताए थे लिथियम आयन बैटरी या जो आपकी स्कूटर है उसमें ये पार्ट्स है, उन पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया आपका, लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। तो लिथियम आयन बैटरी में बैटरी फेलियर हो सकता है, तो किस किस तरह से बैटरी फेलियर हो सकता है, लॉस ऑफ पार्ट्स ऑफ बैटरी या बैटरी सेल का कोई पार्ट खराब हो गया, ठीक है, तो वो फेलियर हो जाएगा बैटरी। उसकी डिजाइनिंग अच्छी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज है, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि सस्ता माल बेचने के चक्कर में, जैसे आप बोलो आप लोकल ब्रांड का कोई माल खरीदो या लोकल ब्रांड की आप स्कूटर खरीद लो, तो उन लोगों को अपना प्रॉफिट मार्जिन भी करना है, आपको सस्ती देंगे तभी आप खरीद रहे हो, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट मार्जिन के लिए क्या करेंगे, खराब बैटरी लगा दी, उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लो क्वालिटी की ले ली, ठीक है, तो डिजाइन पुअर हो गई, मैन्युफैक्चरिंग में फ्लॉ हो गया, उसकी बहुत अच्छे से चेकिंग वगैरह नहीं की, तो इस वजह से बैटरी फेलियर हो जाए, मतलब बैटरी उसमें खराब वाली लगा दी, स्कूटर बाहर से अच्छी दिख रही है लेकिन बैटरी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, जितना बैटरी चलनी चाहिए थी उतनी नहीं चल रही है, और जल्दी हीट हो जा रही है, ओवर हीट हो जा रही है, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा फिजिकल अब्यूज है, ठीक है, ये गाड़ी हमने 4-6 बार गिरा ली, एक्सीडेंट कर लिया, तो उसकी वजह से फिजिकल अब्यूज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, थर्मल और मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, और इसकी वजह से भी बैटरी में डैमेज हो जाए। मान लीजिए ऊपर वाली बॉडी में डैमेज हो रहा है वो तो अलग ही चीज है, लेकिन बहुत तेज अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और उसके बाद हम उसको सुधरवा नहीं रहे हैं, तो अंदर फिजिकल डैमेज हो सकता है, और अंदर बैटरी में अगर डैमेज हो जाएगा तो वहां पर भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाएंगे, तो इसके पीछे ये भी रीजन होते हैं। इन सभी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, तो आपके सामने आता है पुअर क्वालिटी, जो हमने पढ़ा था, पुअर क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन फ्लॉ, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज हो सकता है, पुअर क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ स्कूटर कंपनीज क्या करती हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग, मतलब जनरली क्या होता है, जो लो ब्रांड कंपनीज होती हैं जिनकी ब्रांड बहुत अच्छी नहीं है, उनको प्रॉफिट भी कमाना है, कम प्राइस में भी बेचना है, तो बेसिकली वो क्या करती है, प्रॉफिट कमाने के लिए उतनी अच्छी बैटरी वगैरह ना लगाएं, लो क्वालिटी का मटेरियल यूज कर लें, ठीक है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉपर जैसे हाई ब्रांड कंपनी जो होती है, जो अच्छी ब्रांड होती हैं, उनका मेन काम क्या रहता है, वो अपनी इमेज को लेके काफी कॉन्शियस रहती हैं, पूरी ऑल ओवर कंट्री में, इवन
काफ़ी सारी कंट्रीज़ में उनके सामान को खरीदा जा रहा है, तो उनको अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा ख़्याल होता है, जिस वजह से वो काफ़ी सारे, एक तो पैसा भी काफ़ी होता है, ये भी एक रीज़न है। उस वजह से वो क्या करते हैं कि जो प्रॉपर उसके टेस्ट जो भी होते हैं वो सारे टेस्ट कराए जाते हैं, तो यहाँ पे वो टेस्ट उतने नहीं हो पाते, तो प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन नहीं हो पाता और प्रॉपर उसकी टेस्टिंग नहीं हो पाती, और जो कि अच्छी ब्रांड्स में हो जाती है। दूसरी चीज़ है डेब्रिस एंड वेल्डिंग बर्न्स इश्यूज एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में, मतलब जो वेल्डिंग वगैरह वेल्डिंग वगैरह करे तो उसमें कुछ इशू हो सकता है। डेब्रिस मतलब कचरा बेसिकली, उसमें आपका ये सब चीज़ हो सकती है। इसके अलावा और कॉज पढ़े उससे पहले आपको लिथियम आयन बैटरी के बारे में पता होना चाहिए, कैसे इसकी वर्किंग होती है। तो एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ठीक है, कैथोड एनोड, और ये आपका लिथियम आयन है। अब जब आप चार्ज कर रहे हो तो एनोड की तरफ जा रहा है, और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लिथियम आयन, लिथियम +1, ठीक है। ओके, आयन तभी बोलते हैं जब आपका इस पे प्लस या माइनस हो, और लिथियम फर्स्ट ब्लॉक का ही है तो उस पर +1 होता है। ओके, चलिए खैर हम केमिस्ट्री पे नहीं जाते हैं, आपको ये सब पता होगा। इसमें मेन बात ये है कि एक सेपरेटर होता है, ठीक है। ये सेपरेटर बेसिकली सेपरेट करने का काम करता है कि इधर की चीज इधर ना आए। अगर ये सेपरेटर में घुल के दूसरी साइड चला जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, तो आप समझते हैं। तो यहाँ पे जो लिथियम आयन सेल्स होते हैं, जब हम चार्ज करते हैं तो ये एक्सपेंड होते हैं। लिथियम आयन सेल्स जो है वो चार्ज करते हैं तो एक्सपेंड होते हैं, और डिस्चार्ज करते हैं, बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सपेंड हो गए, ठीक है, एक्सपेंड हो गए ड्यूरिंग चार्जिंग, और कॉन्ट्रैक्ट हो गए ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो ये चीज होती है। इस वजह से जो डेब्रिस है वो रिएक्ट कर सकता है एंड पोरस द सेपरेटर से ये रिएक्ट कर लेता है। बीच में सेपरेटर लगा रखा है आपने, तो इस वजह से अगर आप ओवर चार्ज वगैरह करोगे तो ये इस चीज से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और उस वजह से क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सेपरेटर क्या काम कर रहा है कि भाई बीच में बना रहा है, मैं दीवार बन के खड़ा हूँ, इधर की चीज इधर ना आए, इधर की चीज इधर ना आए, दोनों एक दूसरे से मिले तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये सेपरेटर इसको काम कर रहा है दूर दूर रखने का। लेकिन ये कह रहा है, इसने कहा कि भाई मैं तुझसे रिएक्शन कर लेता हूँ, तो इससे नहीं जब मिलने जाने दे रहा ना, मैं तुझसे कर लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है इसकी वजह से, और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी सारी केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूस होगी मोर हीट। केमिकल रिएक्शंस होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, ये तो ऑब्वियस है। जैसी केमिकल रिएक्शन होगी वैसे हीट प्रोड्यूस होगी, गैस प्रेशर होगा, तो इस वजह से क्या आपकी बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पे कूलिंग सिस्टम था, कूलिंग सिस्टम क्या कर रहा था, उसको कूल करने का काम कर रहा है, जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको कूल करने का काम कर रहा है। लेकिन इतनी हीट प्रोड्यूस हो गई कि यार ये कूल ही नहीं कर पा रहा, जितनी हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है बहुत सारी कर रहा है, बहुत सारी कर रहा है, और ये कम ही कूल कर पा रहा है। तो क्या होगा, ज्यादा हीट हो जाएगी, ज्यादा हीट हो जाएगी जितना ये कूल नहीं कर पा रहा, तो इसी को बोलते हैं थर्मल रनअवे। मतलब कि हीट उतनी ज्यादा हुई जितना हम कूल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो बेसिकली थर्मल रनअवे इसी चीज को बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट हो जाता है, केमिकल रिएक्शन वगैरह हो सकती है इसकी वजह से, अगर ये चार्जिंग के टाइम भी होता है तो, ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, इफ नॉट प्रॉपरली वेंटेड, अगर पूरी तरह से अच्छे से ये वेंटेड नहीं होती है, कूल नहीं होती है, तो बैटरी स्टार्ट टू सेल्फ हीट इन रनअवे रिएक्शन। तो सेल्फ हीट करना ये स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सारी हीट जनरेट हो जाती है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, और बैटरी मटेरियल वगैरह वो वहां पे इग्नाइट कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब जिसकी वजह से आग लग जाती है। ओके, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा हो सकता है फिजिकल डैमेज। ये वही है जो हमने पहले पढ़े थे, उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं। फिजिकल डैमेज की वजह से क्या होगा, देखिए क्या होता है, जनरली तो हमारी जो बाइक स्कूटर्स वगैरह है ये कवर्ड होती है, तो ये लिथियम आयन बैटरी को आप कवर करके रखते हो अच्छे से स्कूटर में। लेकिन कांस्टेंट डैमेज कर रहे हो, कांस्टेंट आप गिरा रहे हो, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ भी है, या आप कहीं पर सटा के रख रहे हो, वहां पे डैमेज होता जा रहा है। तो बेसिकली अगर कांस्टेंट डैमेज होता है बैटरी में, तो एक टाइम तो आएगा जब उसको लगेगा अरे यार बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा डैमेज हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। जैसे मैं आपको डांटू एक लिमिट तक तो आप सुन सकते हो, उसके बाद आप क्या बोलोगे, अरे यार मैम यार अब नहीं सुन सकता मैं। तो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट हिट होता रहेगा, अगर इस तरह से होता रहेगा, मैकेनिकली डैमेज होता रहेगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मान लीजिए आप एक बैटरी को लेते हो और उसको पूछते रहते हो, उसको आपने बहुत सारा पत्थर से तोड़ते रहे, एक टाइम पे क्या होगा, वो पूरी की पूरी बैटरी एक बराबर ही हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसको डैमेज कर रहे हो, कंटिन्यूअसली आप डैमेज करते जा रहे हो, तो वहां पे वही हो जाएगा जो आपका बीच वाला है या कैथोड एनोड दोनों मिल गए, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये एक रीजन हो सकता है फिजिकल डैमेज की वजह से। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इमीडिएटली फायर हो जाएगी, कॉज
डिफेक्ट दैट इग्नाइट्स फायर इट अप। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसी टाइम आग लग जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम तो नहीं लगी, उसने कहा ठीक है यार अभी रुक जाती हूँ मैं, बाद में लगूंगी जब ये आराम से घर पे बैठा होगा तो बेसिकली बाद में भी आग लग सकती है उसमें। ओके, तो फिजिकल डैमेज की वजह से हो सकता है। फिर आपका आता है ओवरचार्ज। मैंने ओवरचार्ज बताया, जब आप ओवरचार्ज करते हो तो क्या होता है, ये देखिए आपका एक कैथोड था, एनोड था और बीच में सेपरेटर था। हमने जब ओवरचार्ज किया या हमने रॉन्ग चार्जर, देखिए अगर कंपनी का चार्जर लेते हैं, जैसे हम कोई मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें हमारे मोबाइल के साथ एक चार्जर आता है कंपनी का, वो चार्जर उसको पता होता है कि इतनी इसमें चार्जिंग देनी है, इतना इसमें इतनी इस मोबाइल की औकात है, इतना संभाल सकता है, ठीक है। जो रॉन्ग चार्जर या आपने कोई सा भी आपका अगर चार्जर खराब हो गया तो आपने दूसरा चार्जर ले लिया, जो लोकल ले लिया आपने कोई सा भी, तो अब वो रॉन्ग चार्जर ओवर हीट कर देता है, ओवर चार्ज कर देता है, तो ओवर चार्जिंग की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। ओवर चार्जिंग जनरली तभी होगी जब आप रॉन्ग चार्जर यूज करोगे, ठीक है। और आप बहुत टाइम तक चार्ज पे लगा गए, आपने रात में चार्ज पे लगाया, सुबह तक आप सो रहे हो, ठीक है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा एक रेडमी का मोबाइल था, वो एक बार उसका मदरबोर्ड खराब हो गया, मैंने चार्ज पे लगाया और मदरबोर्ड खराब हो गया। उस दिन मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए चार्ज पे लगाया था, तो मेरे पापा मुझसे बोलते हैं कि दिन रात चार्ज करेगी तो यही होगा, पूरी रात भर चार्ज पे लगाती है। हाँ, उस दिन मैंने चार्ज पे रात भर नहीं लगाया था, लेकिन उससे पहले मैं उसको रात भर जरूर लगाती थी। तो एक दिन उसका मदरबोर्ड ही खराब हो गया, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, ओवर चार्जिंग की वजह से। उस दिन मैंने ओवर चार्जिंग नहीं की थी, लेकिन उससे पहले मैं करती आ रही थी, तो वो बैटरी ने बोला कि अब बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा हम सहन नहीं कर सकते, तो बेसिकली वो ओवर चार्जिंग की वजह से पूरा मोबाइल खराब हो गया। तो सेम इसी तरह से आपकी बाइक में भी हो सकता है, स्कूटर में भी हो सकता है। तो यहाँ पे ओवर चार्जिंग कैन कॉज एनोड मटेरियल। अब यहाँ पे क्या होता है, ओवर चार्जिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो लिथियम आयन है, ठीक है, तो बेसिकली एनोड में यहाँ पे लिथियम आयन है, तो ये क्या करता है, ये इसको पेनेट्रेट कर देता है सेपरेटर को, और ये कैथोड तक चला जाता है। ये तब तक जाता जब तक आपका कैथोड तक नहीं पहुंच जाता। इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स बोलते हैं इसको। इस तरह से बन जाते हैं, और ये इस तरह के ये आप देख सकते हो, इस तरह से काफी सारी नोक होती है इसमें। तो बेसिकली एनोड मटेरियल टू एक्यूमुलेट लिथियम मेटल डिपॉजिट्स व्हाइल पाइल टू फॉर्म मेटेलिक फिगर्स। इस तरह के मेटेलिक फिगर्स बन जाते हैं जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, डिपॉजिट्स में कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल दे पेनेट्रेट द सेपरेटर। इस सेपरेटर को पेनेट्रेट कर देते हैं और ये यहाँ तक पहुंच गया, और इस वजह से इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो गया तो बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपका फायर होगी ही फिर, ठीक है। ओवर चार्जिंग से हो गया। अब आपने क्या किया, ओवर चार्जिंग नहीं करते, डिस्चार्ज भले हो जाए, लेकिन अगर आप उसको टू मच डिस्चार्ज, आप बहुत ज्यादा उसको डिस्चार्ज करते रहे, आपने उसको चार्ज ही नहीं किया, तो क्या होगा, नेगेटिव कंट्रोल कलेक्टर जो कि आपका कॉपर से बना हुआ था, ये डिसॉल्व होने लग जाता है सॉल्वेंट में। इसमें एक सॉल्वेंट भी रहता है, तो एक सॉल्वेंट रहता है, सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट रहता है ना, तो जिसमें ये डिसॉल्व हो सकता है, तो जो कॉपर है उसमें डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, ये डिसॉल्व हो जाता है, और जिसकी वजह से भी इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओके, तो सॉल्वेंट में कॉपर जो है नेगेटिव करंट कंट्रोलर, तो बेसिकली ये आपका क्या है, सॉरी, नेगेटिव करंट कलेक्टर कॉपर, बेसिकली कॉपर ये मेटल है, और ये मेटल सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो जाएंगी, ठीक है। सॉल्यूशन में आपका ये अगर होता है इस तरह से, तो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी, और केमिकल रिएक्शन में क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाता है इसमें, ये है चीजें, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस वजह से भी आपका हीट वगैरह हो सकती है, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है आपका एक्सपोजर ऑफ हाई टेम्परेचर। आपने ओवरचार्ज किया, ओवर डिस्चार्ज किया, ये दोनों प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल डैमेज हुआ उसकी वजह से, ये तो सब आपकी गलतियां हो गई। अब मान लीजिए, और आपने बैटरी अच्छी यूज नहीं की, ठीक है, ब्रांड अच्छी यूज नहीं की, तो हो सकता है अब दिक्कत आ सकती है कि आपने बाहर, इतनी बड़ी गर्मी है, इतनी धूप चल रही है, और आपने उसको तपती धूप में बाहर रख दिया बहुत टाइम तक, तो अब उसमें हाई टेम्परेचर में आपने रख दिया, ठीक है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रखोगे तो भी उसमें फायर हो सकता है। अब ये कैसे होगा, इसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आपने हाई टेम्परेचर में रख दिया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वो बैटरी को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, बैटरी उससे खराब हो जाएगी। जब आप ये इंटरनल टेम्परेचर देखिए क्या है कि यहाँ पे भी आप बाहर से हीट दे रहे हो, जैसे आप अपने मोबाइल को धूप में रख देते हो तो वो भी गर्म हो जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह से आपने अपनी बाइक को धूप में रख दिया तो वो भी गर्म होगी। अब जैसे जैसे वो बाहर गर्म होती जाएगी तो अंदर अंदर भी तो कुछ तो असर पड़ेगा, तो बैटरी में जो इंटरनल टेम्परेचर है वो भी
बढ़ेगा। अब ये कुछ लेवल तक तो ठीक है, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लेवल के बाद इतना ज़्यादा जब बढ़ जाता है कि इसको कूल नहीं कर पाता, ठीक है, जो कूलिंग सिस्टम है वो कूल नहीं कर पाता, वो सर्टेन लेवल से ज़्यादा लेवल पर पहुंच जाता है। उस लेवल तक तो वो सेंट्रल लेवल तक तो वो उसको कंट्रोल करेगा। उस लेवल से अगर ज़्यादा पहुंचा, मतलब इतना जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं उतना तो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर तुम पहुंचे तो क्या होगा, तो फिर वही चीज़ें हो जाएंगी, रिएक्शन हो जाएगी ऑफ द कैथोड विद इलेक्ट्रोलाइट, ये रिएक्शन हो जाएगी जो से मैंने बताई। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी जिस वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाएगा। तो वही वाली चीज़ हो जाएगी, पूरा नहीं काम हो रहा है। ठीक है, हीट बढ़ रही है तो अंदर की हीट भी बढ़ेगी और अंदर की हीट बढ़ रही तो वही चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये तो सारे कॉजेज देख ली कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अब आप इससे बचोगे कैसे, जो मैंने कॉजेज बताए वहां पे इसका सोल्यूशन भी बताया आपको, यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। तो एक तो आप अच्छी ब्रांड का खरीदो, उससे सेम इतना ही अंतर पड़ेगा कि आपकी थोड़ी सी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन उससे फायदा ये है कि वो बहुत सारे परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, वो चेक करते हैं कि फिजिकल आपने पूरा उसका जो भी डिजाइन है वो सही से किया है नहीं, बैटरी आपने अच्छी यूज की है नहीं, तो अच्छे से वो चेक करके देते हैं। ठीक है, लेकिन आपका फिर वही बात होगी कि यार हमने तो अच्छी ब्रांड का खरीदा, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छी ब्रांड में भी तो लग रही है आग। तो उसके और भी रीजन मैंने बाद में बताया कि इन वजह से भी लग सकती है, तो वो सब चीजें आपको देखनी है। अब आपने बोला कि यार अच्छी ब्रांड से खरीद लिया लेकिन फिर भी आग लग रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रांड ही नहीं देखनी, आपको ये भी देखना है कि उन्होंने क्या टेस्टिंग वगैरह ठीक से की है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई चीज परचेज कर रहे हो तो उसको देखो। अब आप कहाँ से देखोगे, आप बाइक में जाके देख लोगे क्या, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनेट पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो डिजाइन और जो डेवलपमेंट प्रोसेस के टाइम पे उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं है किया है, इसका प्रूफ वगैरह आपको देखना है, तो इंटरनेट पे भी देख लोगे, बाकी वो लोग भी समझाते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो आपको रेगुलर सर्विस करानी है उसकी। ठीक है, क्योंकि उसमें फिजिकल डैमेज हो सकता है, तो अगर उसका डैमेज वगैरह हो रहा है तो वो भी आपको ठीक कराना है। बैटरी को भी चेक कराना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की बॉडी ठीक नहीं करानी, बैटरी को आपको चेक कराना है और उसके बाद उसको रिप्लेस भी कराना है। ठीक है, अगर वो खराब हो जाती है तो उसको प्रॉपर टाइम पर रिप्लेस कराना है आपको। ओके, उसके अलावा फिजिकल डैमेज जो है वो कम से कम करो, ऑब्वियसली हम करते भी हैं, कम से कम कोशिश करते हैं कि जब इतनी अच्छी हम स्कूटी खरीद के लेके आते हैं तो हमारा ये मन करता है कि नहीं यार इसमें डैमेज ना हो। जैसे फर्स्ट डैमेज जब मेरी स्कूटी में हुआ था तो मुझे बहुत दुख हुआ था, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, नॉन सर्टिफाइड चार्जेस आप यूज़ ना करें। ठीक है, और तो इनको अवॉइड किया जाना चाहिए। उसके बाद डोंट ओवर चार्ज योर स्कूटर, तो ये तो आपको समझ ही आ गया कि ओवर चार्ज नहीं करना, ओवर डिस्चार्ज भी नहीं करना है। इसके बाद आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले एरियाज में उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं रहना है, जैसे हम घर के अंदर आ गए और बाहर ही छोड़ दिया हमने, ऐसा नहीं करना है। आप उसको छांव में रख दो। ये आपको सिर्फ एक ही तरह की स्कूटी, जैसे ऐसा नहीं है कि ये स्कूटर के साथ ही करना है, नॉर्मल कोई भी स्कूटर होती है उसके साथ आपको यही करना है। ओके, तो बेसिकली उसको छांव में रखनी है या अंदर रखना है, जो भी इस तरह से आपको करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उसको बहुत ज़्यादा चार्ज मत करो, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज मत करो, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, तो आपको क्या करना है कि जब आग लग जाए, मान लीजिए किसी स्कूटर में आग लग जाती है, तो आपको उसको पानी से नहीं बुझाना। ये सबसे बड़ी बात है कि उसको आपको पानी से नहीं बुझाना। क्यों? क्योंकि लिथियम आयन को मैंने आपको क्या बताया कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, इसको आप ऐसे छोड़ोगे ये रिएक्ट कर लेता है, तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ और रिलीज करता है हाइड्रोजन। ठीक है, वाटर में आपका H2O होता है ना, तो H और OH होता है, तो आप का ये क्या होता है, जो लिथियम है वो आपका रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ और हाइड्रोजन रिलीज होती है, जिसकी वजह से और आग लग जाती है, ये और ज्यादा फैट होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली प्रोसेस हो जाती है, लिथियम वाटर के साथ रिएक्शन करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। जैसे कि लिथियम है H2O हो तो आपका 2H2O जो आपके है ये HOH ऐसे लिख दो आप, तो ये इससे लिथियम जो है वो रिएक्शन कर लेगा और H मिलके फिर H2 बना लेंगे। दो लाइन में प्रोसेस होती है, लेकिन ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले ये वाला हो गया आपका HOH, आपका फिर क्या बचा, आपका हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके H2 बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ये प्रोसेस हो जाती है, जिस वजह से जब भी आग लगे तो आपको पानी से नहीं बुझानी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस बैटरी के बारे में समझा, लिथियम आयन बैटरी क्या है। इसके अलावा हमने ये समझा कि ई स्कूटर में क्यों फायर कैच कर लेती है, वो क्यों प्रॉब्लम होती है उसमें, और बेसिकली अगर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर में रख रहे हो तो बैटरी में प्रॉब्लम होती है, बैटरी की वजह से फिर उसमें आग लग जाती है। ओके,
चलिए यहाँ पे हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इंस्टा फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।